बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम मेरे फॉलोअर्स। ये जो अद्वियात आप देख रहे हैं, ये उस चीज़ का बदल है कि जो बहुत से हुक्मा हजरात ने नुस्खे बताए हैं कि जिसमें रेगमाही, ज़ाफ़रान, सालब मिस्री, सालब पंजा, मूसली, मुकव्वी और मुहर्रक अद्वियात का बताया गया है, जो कि बहुत ही ग्रां कीमत नुस्खा पड़ता है। ये नुस्खा उन लोगों के लिए जो इतना ख़र्चा नहीं कर सकते, को मेरी तरह गरीब भी होंगे कि जो बेचारे इतना महंगे महंगे नुस्खे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नुस्खा आज मैं उनके लिए ख़ास तौर पे लेके आया हूँ कि उनकी जो भी शिकायत हैं टाइमिंग की, इंतशार की और सूरत अंजाल की, ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। ये नुस्खा जो आप देख रहे हैं, ये कस्तूरी के हम पल्ला नुस्खा है। जितनी ताकत एक अद्वियात में बनी होती जिसमें कस्तूरी को शामिल किया जाता है या रेगमाही को शामिल किया जाता है या जुंद बदस्तर को इस्तेमाल करते हैं, कि जो कि मुझे पसंद ही नहीं है जुंद बदस्तर। जुंद बदस्तर एक ऐसी मकरूह चीज़ है कि जो बेसिकली एक हराम है, तो उसको इस्तेमाल करना, दवाओं में खिलाना किसी को, तो मेरे तो समझ में वो चीज़ नहीं आती। अगर किसी की आती है तो ठीक है, वो इस्तेमाल करता है तो करता रहे, लेकिन मैं जुंद बदस्तर को इस्तेमाल नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि वो एक हराम चीज़ है। देखिए, हम मुसलमान लोग हैं, हमें हराम और हलाल चीज़ का पता होना चाहिए। जुंद बदस्तर एक बेसिकली हराम चीज़ है। रेगमाही मकरूह है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर दिल चाहे तो। ये नुस्खा ख़ास उन लोगों के लिए है कि जो सुस्ती और नामर्दी का शिकार हैं। सुस्ती और नामर्दी में इंसान को इंतशार नहीं आता, अगर आ जाए तो थोड़ी देर के लिए होता है और फ़ौरन फ़रार हो जाता है। जब इंसान इरादा करने लगे जमा का, तो फौरी इंतशार फ़रार हो जाता है। इसे कहते हैं सुस्ती नामर्दी। ये जो नुस्खा है, ये बेसिकली इसी मर्ज़ के लिए है कि जिन लोगों को इंतशार प्रॉपर नहीं आता और जिन लोगों को अज़ाए तनासल में कमज़ोरी और वीकनेस और ढीलापन होता है, उनके लिए ये एक बेहतरीन किस्म का नुस्खा है। ये नुस्खा है कि मैं आपको इसके इज्ज़ा बता देता हूँ। इसे कहते हैं तुख्मे प्याज, जो कि मैं बहुत नज़दीक से आपको दिखा दिया है। ये कलौंजी नहीं समझना आपने, ये तुख्मे प्याज है। तुख्मे प्याज आपने लेना है 10 ग्राम। अकरकरा आपने लेना है 10 ग्राम। दारचीनी लेनी है श्रीलंकन, ये भी आपने 10 ग्राम। ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना मर्ज़ी वज़न इसका बढ़ा लीजिएगा, लेकिन मैं आपको 10 ग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ ताकि तीनों चीज़ें बराबर वज़न। इनका आपने बिल्कुल बारीक सफ़ूफ तैयार कर लेना है और कैप्सूल बना लेने हैं आपने 500 mg के। एक कैप्सूल रात को सोते वक्त नीम गर्म दूध के साथ, सिर्फ सुबह के टाइम पे नहीं इस्तेमाल करना। आप ये देखेंगे कि 5 या 6 दिन के अंदर अंदर आपको ऑटोमेटिकली इंतशार शुरू हो जाएगा। जो नफ्स के पट्टे कमज़ोर हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं, जिनमें खून की गर्दिश सही तरीके से नहीं होती, नफ्स में कजी का मसला है और नफ्स का ढीलापन है, ये सब ख़त्म हो जाएंगे और इंतशार इस तरह होगा कि जैसे लोहे का राड होता है। तो ये नुस्खा आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ है। मैं अपने दिल का राज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो ये इस नुस्खे को आप बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। आपसे गुजारिश है, ये तो हमारा हक बनता है ना कि मैं इस तरह के नुस्खे आपके लिए ख़ास और ख़ास लेके आ रहा हूँ, जो कि आज तक आपने सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के नुस्खे नहीं देखे होंगे। तो मैं आप एक बार फिर आपको बता देता हूँ, ये अद्वियात: तुख्मे प्याज 10 ग्राम, अकरकरा 10 ग्राम, दारचीनी 10 ग्राम। इसका आपने सफ़ूफ तैयार करके 500 mg के कैप्सूल बनाने हैं। एक कैप्सूल सिर्फ रात को सोते वक्त आपने इस्तेमाल करना है, नीम गर्म दूध के साथ बापरहेज़। तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।